यीशु मसीह संसार में किस लिए आया? चंगा करने और छुटकारा देने। चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे आत्मिक बीमारी हो, चाहे मृत्यु का बंधन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी बंधन हो, जो आपको आपके पिता से मिलने से रोकेगा, उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और इतना युद्ध लड़ा कि क्रूस पर अपनी जान दे दिया। क्रूस पर मर के फिर तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा और आज वो जीवित है। वो हमारे लिए हर चीज कर दिया। अब आपको बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं, अब आपको दुष्टों के बंधन से डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि आपको अपने जीवन में आए हुए हालात से भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु हमें आया है आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए। भजन संहिता 147 में लिखा है कि वह खेदित मन वाले को चंगा करता है। हालेलुया। सुन रहे? खेदित मन वाला, जिसका मन टूट गया है, जिसका उम्मीदें टूट गया है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि पता नहीं मेरा क्या होगा। शरीर से बीमार नहीं, जो आत्मा से बीमार है, मन में बीमार है, उसको भी प्रभु यीशु क्या करता है? चंगा। आपको एक कमाल की बात बताएं, आत्मा की जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं, मेडिकल टर्म में कोई इलाज नहीं। मन की जो बीमारी है उसका भी मेडिकल टर्म में कोई इलाज नहीं, सिर्फ शरीर की बीमारी का इलाज। क्योंकि हमारे प्रभु ऐसा डॉक्टर है जिसके पास चाहे आत्मा की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी हो, चाहे शरीर की बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज है उसके पास। बस जरूरत है कि हम उसके सामने घुटना टेकें उसके पास। तो कहते हैं जो मन के खेदित है उसको क्या करता है? चंगा करता है और उसके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। शोक पर क्या बांधता है? जब चोट लग जाता है, फट फूट जाता है, छिल जाता है, दर्द होता है, मक्खी बैठता है, हवा लगता है, टाइट हो जाता है, कहीं छोटा सा चोट लग गया तो ब्लड आ जाता है, होता है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? उस पर मरहम लगा के फिर पट्टी बांध देते हैं। वो दो काम करता है, एक तो आपको बचाता है और दूसरा घाव को भरता है। यीशु मसीह वही है। अगर आपको लगता है कि मेरे से प्रेम करने वाला कोई नहीं है, तो ध्यान रखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता बेटा आपके लिए क्रूस पर चढ़ा है। वो आपसे इतना प्रेम करता है ना। अगर आपके अंदर कोई ऐसा जख्म है जहां डॉक्टर भी बोल देता है इसका कुछ नहीं हो सकता, याद रखिए यीशु का लहू वो सामर्थी लहू है जो मुर्दे को भी जिंदा कर देता, मुर्दा में भी जान छोड़ देता है। ऐसा ईश्वर है हमारा। इसलिए जरूरत है कि हम उस यीशु के साथ चलें, उसके जैसा स्वभाव हम अपने अंदर लाएं। प्रभु ने दया को दिखाया है, अनुग्रह को दिखाया है ना, उस कंपैशन को उसने दिखाया है। अब हमारी बारी है कि अगर मेरा पिता इतना दयालु है तो मेरे अंदर कितना दया है। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? अगर मेरा पिता इतना अनुग्रहकारी है तो हमारे अंदर अनुग्रह कितनी, हम कितनी अनुग्रह कर दें। इन सारी बातों को हमें समझना है। तो एक सच्चे जो धर्म है या धार्मिकता जिसको बोलते हैं, उसमें मानव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सब लोग सुन रहे हैं? मानव क्या, मनुष्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। उसका इज्जत होना चाहिए, उसका मान सम्मान। हमारा स्वभाव दया से भरा हुआ हमारा क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए। और हम परमेश्वर के स्वभाव में होना चाहिए। किसके स्वभाव में? परमेश्वर के स्वभाव में होना चाहिए।